ट्रेन मीन्स रेलगाड़ी चैप्टर से एसएससी जीडी में 2019 से 2023 तक जो भी क्वेश्चन पूछे गए उन क्वेश्चनों को आपको पार्ट पार्ट करके सॉल्व कराऊंगा। ये रेलगाड़ी चैप्टर का ये पार्ट 1 है जिसमें हम लोग प्रीवियस इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को इसका यानी इस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट पढ़ना है तो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा रखा है। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या वीडियो की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। आप वहां से जाकर इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट आप पढ़ सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से मैंने आपको पढ़ाया है। क्लियर है? तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया, यदि 90 मीटर लंबी ट्रेन एक 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकेंड में पार करती है तो ट्रेन की चाल क्या है, आपसे ये पूछा गया। आपसे प्रश्न क्या पूछा गया, ट्रेन की चाल आपसे पूछी गई। देखिए इस क्वेश्चन को सबसे पहले आपको फिगर द्वारा बना के समझा दे रहा हूं, लेकिन आप एग्जाम में फिगर नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। कैसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे उसको भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं ये चाह रहा हूं कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा दूं फिगर बना के, ताकि आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आए। फिर शॉर्ट में भी आपको बताऊंगा। देखिए अगर मैं मान लो यहाँ पे ये कोई रेलगाड़ी है, ये क्या है, एक रेलगाड़ी है, ये क्या है, रेलगाड़ी। अब इसकी लंबाई कितना दी गई है, इतनी मीटर लंबी क्या ये ट्रेन है, यानी ट्रेन की लंबाई कितना दी गई है, 90 मीटर दी गई। इतना क्लियर है? अब ये देखिए रास्ते में कोई एक क्या प्लेटफॉर्म है, ये रास्ते में कोई एक प्लेटफॉर्म है, इस तरह से क्या कोई प्लेटफॉर्म है। क्लियर है? इस तरह से हम लोग मान लीजिए कोई प्लेटफॉर्म। अब प्लेटफॉर्म की लंबाई दी है क्या, 210 मीटर है। प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना दी गई, 210 मीटर है। तो प्रश्न में ये कहा गया है अगर ये रेलगाड़ी किस चाल से चलेगी, चाल तो मुझे नहीं पता है, ये किसी चाल से चल रही है, ये किसी चाल से चल रही है, ये चलते चलते ये रेलगाड़ी को कितने समय में पार कर जा रही है, तो आप बताएंगे कितने समय में पार कर जा रही है, 20 सेकेंड में पार कर जा रही है। रेलगाड़ी इसे 20 सेकेंड में क्या कर जा रही है, पार कर जा रही है। तो प्रश्न आपसे ये पूछा है कि रेलगाड़ी की चाल कितनी होगी। क्वेश्चन समझ में आया? एक बार आपको क्वेश्चन फिर से समझा रहा हूं। अब यहाँ पे ये कोई रेलगाड़ी है और रेलगाड़ी की लंबाई कितना, ये 90 मीटर है, और ये कोई प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना, 210 मीटर है। तो प्रश्न में ये कहा गया कि अगर ये रेलगाड़ी किसी चाल से चलेगी तो ये चलते चलते ये प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार कर जा रही है, 20 सेकेंड में पार कर जा रही है। तो आपसे पूछा क्या, रेलगाड़ी की चाल आपसे पूछा है। देखिए आपको पता होगा, एक फार्मूला पता होगा कि चाल बराबर होता है कि स्पीड बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम, होता है कि नहीं ये फार्मूला। तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? सबसे पहले अगर ये देखेंगे, जैसे ये रेलगाड़ी क्या करेगी, जैसे ये इस तरह से चलेगी तो ये अपनी लंबाई की, जैसे ही प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ये अपनी लंबाई के साथ साथ क्या करेगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी ये पार कर रही है। करेगी नहीं करेगी? रेलगाड़ी जो है यानी जो ट्रेन है अपनी लंबाई के साथ साथ ये क्या करेगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करेगी। तो इस तरह से रेलगाड़ी ने कुल कितना दूरी तय की, तो इन दोनों को क्या करेंगे, आप ऐड कर लेंगे। प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई को ऐड कर लेंगे तो रेलगाड़ी कितना दूरी तय की आपको ये पता चलेगा। अब यहां से देखिए आपको डिस्टेंस अगर जोड़ेंगे तो इन दोनों को कितना मिल जाएगा, ये 300 मीटर मिलेगा। अब देखिए आपको क्या पता है, दूरी पता है और क्या पता है, आपको टाइम पता है। तो आप चाल निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, तो आप यहां से लिख लीजिएगा, स्पीड बराबर चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। 300 और समय कितना दिया गया, कितने समय में पार करिए, 20 सेकेंड में पार करिए, 20। लेकिन ये किस में आएगा, आपका मीटर प्रति सेकंड में आएगा। ये किस में आएगा, मीटर, और ये क्या दिया है, सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन आंसर देखिए सब किस में दिया है, किलोमीटर प्रति आवर्स में दिया है, यानी घंटे में दिया है। तो मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से गुणा करते हैं। कितने से गुणा करते हैं, 18/5 से गुणा करते हैं। जिनको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अगर आपको क्या करना हो, किलोमीटर प्रति आवर्स को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना हो, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना तो कितने से मल्टीपल करना आपको, 5/18 से मल्टीपल करना होगा। देखिए इससे तो हम लोग इसमें चले आए, अगर इससे पुनः इसमें वापस आना हो तो क्या करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं कि मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति आवर्स में आना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको पलट कर मल्टीपल करेंगे।
इसको क्या करेंगे आप पलट कर मल्टीपल करेंगे 18/5। तो वही चीज मैंने यहाँ पे किया, मीटर प्रति सेकेंड है और इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मैंने यहाँ पे गुणा किया। इतना समझ में आया। अब इसका कैलकुलेशन करते और हमारा क्या आ जाएगा आंसर। देखिए जब इसका गुणा करेंगे तो ये 20 बचे कितना हो जाएगा, ये 100 से ये 00 कट गया। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 18 36 18 54 किलोमीटर प्रति आवर्स। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये आपका आंसर आ गया। तो देखिए पहला ऑप्शन इसका मैच करा। लेकिन आप एग्जाम में ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। अब एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे वो तरीका आपको बताने जा रहा हूं। इस तरह से अगर आप एग्जाम में फिगर उगर बना के सॉल्व करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत टाइम लग जाएगी। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बस इस तरह से किया। अब एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखा जाए। एग्जाम में आप कैसे सॉल्व करेंगे, एग्जाम में क्या करेंगे, आपको पता है कि जो ट्रेन है अपनी लंबाई के साथ साथ क्या करेगी, ये प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करेगी। यानी ये टोटल कितना डिस्टेंस तय की, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 300 आ गया। 300 मीटर, यानी 300 मीटर है कि नहीं। इस दूरी को तय करने में से कितना समय लग गया, इतना। अब देखिए डिस्टेंस पता है और समय पता है तो आप स्पीड नहीं निकाल सकती। चाल बराबर क्या करेंगे, अब दूरी बटा समय होता है। तो दोनों की यहाँ जो दोनों की लंबाई है इन दोनों को जोड़ेंगे तो 300 मिल गया। और टाइम कितना लग रहा पार करने में, 20 सेकेंड। तो ये 20। अब ये किस में आएगा, ये मीटर प्रति सेकेंड में। तो मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं। तो इसमें 18/5 से मल्टीपल करिए। जब इसका मल्टीपल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 54 किलोमीटर प्रति आवर्स आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। अभी मैंने यहाँ पे मल्टीपल किया। तो आप एग्जाम में क्या करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे। इस तरह से मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया, लेकिन आप इस तरह से नहीं करेंगे। एग्जाम में ये प्रोसेस आपको डायरेक्ट करना है। सिर्फ एक लाइन में आप क्या करेंगे, आंसर ला सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए 2023 में पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अब आगे के क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, फिगर नहीं बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चलते हुए एक पुल को क्या कर रही है, 18 सेकेंड में पार करती है। तो पुल की लंबाई आपसे पूछा गया है। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में ये रेलगाड़ी की चाल नहीं दी गई थी, यानी रेलगाड़ी की लंबाई दी गई थी और जो प्लेटफॉर्म था उसकी लंबाई दी गई थी और कितना समय में पार करा था ये दिया गया था। अब इस बार आपको क्या दिया, ये चाल देकर के आपसे क्या पूछी गई, रेलगाड़ी की पुल की लंबाई पूछी गई। अगर हम लोग मान ले पुल की लंबाई कितना मान ले, ये x मान ले, कितना मान लीजिए, x मीटर मान लीजिए। यहाँ पे मीटर है तो इसको भी हम लोग क्या मान लेंगे, मीटर में मान लेंगे। इतना क्लियर है। अब देखिए बाकी सेम पीछे वाले की तरह हम लोग करेंगे। अब फिगर नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चाल बराबर होता क्या, दूरी बटा समय। तो अगर देखेंगे जो रेलगाड़ी है अपनी लंबाई के साथ साथ क्या करेगी, पुल की भी लंबाई को पार करेगी। तो इस तरह से ये टोटल कितना डिस्टेंस तय की, तो इन दोनों को जोड़ेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये डिस्टेंस आएगा। तो कितना हो जाएगा, 120 प्लस कितना हो जाएगा, ये x हो जाएगा। तो चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटा समय। समय कितना ये टाइम ले रहा है, 18 सेकेंड का टाइम ले रहा है। और चाल भी आपको क्वेश्चन में दिया है, रेलगाड़ी की चाल कितना, इतना। तो चाल आप यहां से लिख लेंगे। इतना क्लियर है। लेकिन आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इधर ये यूनिट किस में है, ये मीटर प्रति किस में, ये सेकंड में है। ये यूनिट मीटर में और ये सेकंड, मीटर प्रति सेकंड में। लेकिन ये यूनिट किस में, तो आप बताएंगे ये किलोमीटर प्रति आवर्स है। अभी मैंने आपको पीछे बताया कि किलोमीटर प्रति आवर्स को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीपल करते हैं। अगर मैं इसमें 5/18 से मल्टीपल कर लूंगा, अब ये भी किस में हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड, और ये भी, ये क्या, मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। तो मीटर प्रति सेकंड से मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्लियर है इतना। 18 से 18 कट गया। अब इसका गुणा करते हैं। तो जब इसका गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6×5 = 30, 300 आ गया। 300 में से क्या करेंगे आप, 120 घटाएंगे। जब इसमें से 120 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 180। यानी ये आके इधर घट जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 180 मीटर आ जाएगा। आप बता सकते हैं कि जो पुल है उसकी लेंथ यानी लंबाई कितनी है, 180 मीटर। पहला ऑप्शन इसका मैच करे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। देखिए इस बार मैंने फिगर नहीं बनाया तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम टाइम लग गई। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है,
110 किलोमीटर प्रति आवर्स और 90 किलोमीटर प्रति आवर्स की गति से एक ही दिशा में चलने वाली दो ट्रेन एक दूसरे को 54 सेकंड में पार कर जाती है। यदि पहली ट्रेन की लंबाई कितना है 130 मीटर, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई कितनी है आपसे ये पूछा गया। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा फिक्र बना के समझा दूंगा तो क्वेश्चन आपको बेहतर समझ में आएगा। लेकिन आप एग्जाम में क्या करेंगे, डायरेक्ट ही सॉल्व करेंगे। क्लियर है। अगर मैं मान लो ये पहली ट्रेन है और ये दूसरी ट्रेन है, ये क्या है, इस तरह से ये दूसरी ट्रेन है। पहली ट्रेन की चाल कितना दी गई 110 किलोमीटर प्रति आवर्स है, 110 किलोमीटर प्रति आवर्स। अभी टेंशन ना लीजिए, इसे कैसे डायरेक्ट कॉल करेंगे सॉल्व, मैं आपको वो भी तरीका बताऊंगा। और दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितना ये है 90 किलोमीटर प्रति आवर्स है। इतना क्लियर है। अब प्रश्न में ये कहा गया है कि जो पहली रेलगाड़ी की लंबाई कितना है 130 मीटर है और दूसरी की क्या पूछा हमसे, लेंथ पूछा है, इसकी लंबाई पूछा तो हम लोग इसकी लंबाई कितना मान लीजिए x मीटर मान ले रहे, x मीटर हम लोग मान ले रहे। इतना क्लियर है। जैसे ये ट्रेन क्या करेगी, अगर ये इस चाल से चलेगी और ये इस चाल से चलेगी तो जाहिर सी बात है ये वाली ट्रेन इसको क्या कर देगी, पार करेगी। क्यों पार करेगी, क्योंकि इसकी चाल कितना है, कम है इसकी अपेक्षा। तो ये आगे इस तरह से ये चलेगी और ये भी इस तरह से चलेगी, तो कहीं ना कहीं ये वाली ट्रेन इसको कितने समय में पार कर जा रही है, कितने समय में 54 सेकेंड में पार कर जा रही है। पार करेगी नहीं पार करेगी, क्योंकि इसकी स्पीड क्या है, ज्यादा है, तो ये इसको पार कर देगी। कितने समय में, 54 सेकेंड में। तो इसकी लंबाई आपसे पूछा है। अगर ये ट्रेन ना मानकर हम लोग क्या माने, इसे हम लोग ट्रेन ना मानकर क्या माने, एक पल के लिए क्या मान लिया जाए, पुल मान लिया जाए, है कि नहीं। या ट्रेन भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है इतना। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, आपको एक कॉन्सेप्ट और पता होगा कि जब दो गतिशील वस्तु एक ही दिशा में गतिशील होती है तो इनकी सापेक्षिक चाल पता करने के लिए इनकी चालों का हम लोग क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो यहां से इनकी चालों को हम लोग क्या करेंगे, सापेक्षिक चाल पता करने के लिए इनकी चालों का घटा देंगे। जब घटाएंगे तो इनकी चाल कितना आ जाएगी, 20 किलोमीटर प्रति आवर्स आएगी। इतना क्लियर है। अब देखिए यहां से इसके बाद जब ये क्या करेंगे, ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, ये वाली ट्रेन इसको क्रॉस करेगी तो अपनी लंबाई के साथ साथ क्या करेगी, ये इसकी भी लंबाई को पार करेगी। तो इस तरह से ये टोटल कितना डिस्टेंस तय करेगी, तो इन दोनों को क्या करेंगे, अब जोड़ देंगे तो टोटल डिस्टेंस हो गया। अब यहां से चाल पता है और यहां से समय दिया है, तो फार्मूला आपको पता है कि चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटा समय। चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटा समय। तो आप यहां से लिखेंगे चाल कितना दी गई है, चाल कितना दी गई है 20 किलोमीटर, सापेक्षिक चाल आप लिखेंगे 20 किलोमीटर प्रति आवर्स। चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, आप दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये 130 प्लस कितना हो जाएगा x बटे कितने समय में, 54 सेकेंड में। इधर यूनिट देखेंगे तो किसमें, ये मीटर प्रति सेकेंड में, और ये किसमें है, किलोमीटर प्रति आवर्स। तो इसको भी मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से क्या करेंगे, आप गुणा करेंगे। अगर मैं इसको यहां से काट दूं तो कितनी बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा। इसका गुणा करूंगा तो 100 हो गया और इसका गुणा करूंगा तो लाके ये कितना हो जाएगा, 300। इधर ये टोटल कितना हो गया, 300। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इधर टोटल कितना हो गया, 300। तो अगली लाइन से क्या आएगा, 300 बराबर 130 प्लस x। तो ये 130 आके इधर घट जाएगा। अगर ये इधर आके घट जाएगा तो बचेगा कितना, 170 बचेगा। कितना बचेगा, 170 बचेगा। तो x बराबर कितना आ गया, 170 मीटर आ गया। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो आप बताएंगे डी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। इस तरह से फिगर आप एग्जाम में नहीं बनाएंगे। अब एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखा जाए, एग्जाम में आप कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है ना। देखिए आपको पता है कि जब दो गतिशील वस्तु एक ही दिशा में गतिशील होती है तो इनकी सापेक्षिक चाल पता करने के लिए क्या करेंगे, इनकी चालों को आप घटा देंगे। तो यहां से जो है सापेक्षिक चाल कितना आ जाएगी, 20 किलोमीटर प्रति आवर्स आ जाएगी। सापेक्षिक चाल कितना आ जाएगी, 20 किलोमीटर प्रति आवर्स आ जाएगी। इतना क्लियर है। अब आपको क्या पता है, पहली ट्रेन की लंबाई पता है तो दूसरी की लंबाई पूछा है। अगर दूसरी ट्रेन की लंबाई हम लोग मान लें कितना, ये x मीटर है और टाइम आपको पता है, तो आप यहां से लिखेंगे चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटा समय, होता है कि नहीं। अब यहां से जो सापेक्षिक चाल कितना है, 20 किलोमीटर प्रति आवर्स है। तो 20 बराबर कितना लिखेंगे आप,
दूरी कितना हो जाएगी 130 प्लस x हो जाएगी, और टाइम कितना दिया गया है 54। क्लियर है। अब ये देखिए किलोमीटर में है तो इसको क्या करेंगे आप मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है आपको 5/18 से गुणा करेंगे। अब इधर भी यूनिट मीटर प्रति सेकंड में और इधर भी मीटर प्रति सेकंड में, इतना क्लियर है। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 3 बार कटेगा, इसका लाके इसमें गुणा करेंगे 20×25 100 हो गया, 3 का गुणा करेंगे तो 300 हो गया। 300 में से क्या करेंगे आप 120 घटाएंगे तो कितना आएगा 170 आएगा। कितना आ जाएगा x का मान 170 ये आ जाएगा 170 मीटर। तो आप एग्जाम में क्या करेंगे ऐसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको बहुत टाइम लग जाएगा। एग्जाम में ऐसे आपको सॉल्व नहीं करना है, एग्जाम में आप क्या करेंगे ऐसे सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक तेज ट्रेन 192 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी ट्रेन से 2 घंटे कम समय लेती है। यानी जो तेज ट्रेन है वो धीमी वाली ट्रेन से 2 घंटे कम समय लेती है इस दूरी को तय करने में। क्लियर है। यदि धीमी ट्रेन की चाल तेज ट्रेन की चाल से 16 किलोमीटर प्रति आवर्स क्या है कम है, यानी जो तेज वाली ट्रेन है और जो धीमी वाली ट्रेन है दोनों के बीच का डिफरेंट कितना है 16 किलोमीटर प्रति आवर्स है। तो हम पूछा कि आपसे क्रमशः धीमी और तेज ट्रेनों की चाल कितनी होगी, आपसे ये पूछा गया। क्लियर है। तो सबसे पहले ये देखिए कहा कि दोनों की चालों में कितने का डिफरेंट होना चाहिए, 16 का डिफरेंट होना चाहिए। अगर आप यहां से घटाएंगे तो यहां से 16 का डिफरेंट आपको मिलेगा, यहां से घटाएंगे तो देखिए यहां से कितने का डिफरेंट मिला आपको, इसको और इसको घटाएंगे तो यहां से भी आपको 16 का, यहां से देखेंगे 16 का डिफरेंट आपको नहीं मिलेगा, यहां से आपको 16 का डिफरेंट मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। तो ये ऑप्शन तो इसका क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। यहां से भी 16 का डिफरेंट चाहिए तो ये भी 16 का डिफरेंट नहीं देगा। कितने का डिफरेंट दे रहा है, ये 10 का डिफरेंट दे रहा है। अब 16 का डिफरेंट देखिए इसमें है और इसमें देखिए दिख रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। डिस्टेंस तो सेम है, ये दूरी सेम है, अगर ये इस चाल से चलेगा ये इस चाल से चलेगा तो जो भी समय लगेगा, अब ये तेज वाली ट्रेन इस दूरी को तय करने में इससे कितना समय कम ले रही है, 2 घंटे का कम समय ले रही है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे ऑप्शन से ही सॉल्व कर रहे हैं। तो करना कि इससे इसको डिवाइड करिए। क्लियर है। इससे क्या करिए आप इसको डिवाइड करिए। जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो मुझे लगता है ये भाग कितनी बार जाएगी, तो बताएंगे 4 बार ये जाएगी। कितनी बार जाएगा, ये 4 बार। यानी इस चाल से चलेगा, पहली ट्रेन अगर ये इस चाल से नहीं, धीमी वाली ट्रेन इस चाल से चलेगी तो इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, 4 घंटे का समय लगेगा। अगर तेज वाली ट्रेन इस चाल से चलेगी तो इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, 3 घंटे का समय लगेगा। क्या इन दोनों के बीच का डिफरेंट कितना चाहिए आपको, 2 घंटे का चाहिए। कितने का अंतर चाहिए, यानी 2 घंटे कम समय लेती है। तो 2 घंटे ही क्या इससे कम समय ले रही है क्या, यहाँ पे कितना कम समय ले रही है, 1 घंटे का कम समय ले रही है। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं, बच गया सिर्फ एक ही ऑप्शन, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आप चाहे तो चेक कर सकते हैं या मैं आपको चेक करके दिखा रहा हूं। इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना समय लेगी, 6 घंटे का समय लेगी। इससे डिवाइड करेंगे तो ये कितना समय लेगी, 4 बार में कटेगा पूरा 4 घंटे का समय ले रही कि नहीं ले। यहां पे देखेंगे जो धीमी वाली ट्रेन है 6 घंटे का समय ले रही है इस दूरी को तय करने में, तेज वाली ट्रेन इस दूरी को तय करने में कितना समय ले रही है, 4 घंटे। तो ये इससे 2 घंटे कम समय ले रही है कि नहीं ले रही है, 2 घंटे ये कम समय ले रही है। इस बात को ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। ये देखिए दोनों बात को सेटिस्फाई कर रहा है। दोनों के बीच का डिफरेंट कितना होना चाहिए, 16, तो 16 का इनके बीच का डिफरेंट है। अब यहाँ पे 2 घंटे का अंतर भी आपको ये मिल रहा है। क्लियर है। तो बी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही। बेहतर है कि आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी कर सकते हैं। क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक ट्रेन दिल्ली से देहरादून 120 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से और देहरादून से यानी वापस जो है दिल्ली 130 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से यात्रा करती है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल आपसे पूछा है, एवरेज स्पीड आपसे पूछी गई। अगर मैं मान लो यहां से यहां, इसको हम लोग क्या दे दिए, दिल्ली दे दिया जाए, ठीक है, और ये क्या है, ये देहरादून है। क्लियर है। अब देखिए यहां से कोई ट्रेन है, यहां से किस चाल से जा रही है, यहां पे 120 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से जा रही है, ये वापस किस चाल से आ रही है,
इस चाल से आ रही है। तो प्रश्न में आपसे पूछा कि औसत चाल पूछा है, तो एवरेज स्पीड बराबर होता क्या, एवरेज स्पीड बराबर, क्लियर है। इस कंडीशन में औसत चाल क्या होता है, सबसे पहले ये देखेंगे डिस्टेंस तो सेम है, ये देखेंगे एक बार ये गया और एक बार क्या आ रहा है, ये आ रहा है, गया और आया, प्रोसेस कितनी बार हुआ, 2 बार हुआ। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 2 लिखेंगे। अब इसके बाद करेंगे चालों का गुणनफल करेंगे, चालों का गुणनफल करेंगे, चालों आपके दी यानी चाल आपको दे दी गई, तो 120 हो जाएगा और 130 बटा क्या करना, आपको चालों का योग करना है। चालों का क्या करेंगे, आप योग करें। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसका कैलकुलेशन आपको क्या करना है, करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है, क्लियर है। इसका कैलकुलेशन आपको करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है। वीडियो के लिए ज्यादा ना हो इसलिए मैं आपको कैलकुलेशन करने के लिए दे रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, समान लंबाई की 2 ट्रेनें समांतर पटरियों पर क्रमशः 54 किलोमीटर प्रति आवर्स 90 किलोमीटर प्रति आवर्स की गति से विपरीत दिशाओं में चल रही है। क्या कहा गया प्रश्न में, विपरीत दिशाओं में चल रही है। यदि वे एक दूसरे को 12 सेकंड में पार करती हैं तो पूछा कि आपसे प्रत्येक ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। और कहा क्या, समान लंबाई, दोनों ट्रेनों की लंबाई क्या है, समान है। अगर आप यहां से फिगर बना के समझा सकता हूं, लेकिन फिगर बना के समझाऊंगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि फिगर बना के ही समझा दे रहा हूं ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर मैं मान लो ये कोई ट्रेन है, ये पहले ट्रेन है, इस तरह से हम लोग बना दे रहे हैं, और यहां पे ये क्या, दूसरी ट्रेन है, ये दूसरी ट्रेन है, इतना क्लियर है। अब पहली ट्रेन की चाल कितना दी गई है, 54 किलोमीटर प्रति आवर्स है, और ये वाली चाल कितना दी गई, 90 किलोमीटर प्रति आवर्स है। एग्जाम में आप फिगर नहीं बनाएंगे, मैं तो आपको समझाने के लिए बस फिगर बना रहा हूं, इतना क्लियर। अब दोनों ट्रेनें की लंबाई क्या है, समान, तो इसकी भी लंबाई x मीटर मान लीजिए और इसकी भी लंबाई कितना मान लीजिए, x मीटर मान लिया जाए, क्लियर है ना। अब ये एक दूसरे से जैसे ये क्या करे, विपरीत दिशाओं में चल रही है, अगर ये इधर चल रही है और ये वाली इधर चल रही है, तो ये एक दूसरे को पार करने में, ये एक दूसरे को पार करने में कितना समय ले रही है, 12 सेकंड का समय ले रही है, पार करने में ये 12 सेकंड का समय ले रही। तो प्रश्न में ये पूछा है कि ट्रेन की लंबाई कितनी है, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी है, आपको ये बताना है, क्लियर है। देखिए सबसे पहले अगर ये ट्रेन इधर से चलेगी और ये वाली ट्रेन इधर से चलेगी, अगर एक ट्रेन की मैं इसकी बात कर लूं तो ये अपनी लंबाई के साथ साथ क्या करेगी, इस ट्रेन की भी लंबाई को ये पार करेगी, पार करेगी नहीं पार करेगी। ये वाली ट्रेन अगर देखा जाए, चाहे ये वाली ट्रेन देखा जाए, ये अपनी लंबाई के साथ साथ क्या करेगी, दूसरी वाली ट्रेन की लंबाई को भी पार करेगी। तो इस तरह से टोटल कितने डिस्टेंस दूरी तय करेगी, इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो टोटल डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा, क्लियर है। एक कॉन्सेप्ट और देख लीजिएगा, जब दो गतिशील वस्तुएं क्या हो, जब दो गतिशील वस्तुएं ऐसे यानी विपरीत दिशाओं में गतिशील हो, यानी ये वाले इधर चले और ये इसके इधर चले, तो ऐसे में सापेक्षिक चाल पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चालों को ऐड करते हैं, चालों को हम लोग क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, क्लियर है। चालों को यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, इनकी सापेक्षिक चाल आपको पता चल जाएगी। अब देखिए यहां से चाल बराबर क्या लिखेंगे, दूरी बटा समय। चाल आपको पता है, इन दोनों की चालों को क्या करेंगे, आप ऐड कर लेंगे। जब ऐड करेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, 144 और इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, और ये कितना दिया, 12 सेकंड दिया। इधर यूनिट किसमें, मीटर प्रति सेकंड में, और ये किलोमीटर क्या, किलोमीटर प्रति आवर्स में। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से आपको मल्टीपल करना होगा। अब इसका कैलकुलेशन करते हैं और हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए कितने से कटेगा, अगर मैं इसको काट दूं कितने से, 6 से कटेगा, तो हम लोग इसको 6 से काट दे रहे हैं, 6 दूना कितना हो गया, ये 12 हो गया। या इसको काट दो, 2 6 का कितना हो गया, 12। 6 से इसको काट दूंगा कितनी बार में कटेगा, ये 3 बार में। 3 से इसको काट दूंगा कितनी बार में कटेगा, 3 चौक को 12, 3/24 होगा। अब यहां से देखिए x हो गया और इधर इन दोनों का मल्टीपल करना है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 8 5 40 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 8 चौक को 32, 32 4 कितना हो जाएगा, 36। 8 5 40 हो गया, और ये 5 चौक को 20 होगा। ये
इसका गुणा करेंगे 5/40 के 0 मैंने लिख दिया, इसका गुणा करेंगे 5 चौको 20, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20×4 = 24 इतना मीटर। आप बता सकते हैं कि प्रत्येक ट्रेन की लंबाई कितनी है, 240 मीटर है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई आपको कितना पता चल गई, 240 मीटर पता चल गई। आप एग्जाम में फिगर नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चालों को आप डायरेक्ट यहीं पे ऐड करके लिखेंगे, ये वाला स्टेप, चालों को डायरेक्ट ऐड करके ये वाला स्टेप लिखेंगे, और दोनों ट्रेनें लंबाई क्या है, समान, तो 2x लिख देंगे और समय आपको दिया है, तो डायरेक्ट आप एग्जाम में ये वाला प्रोसेस करेंगे, ये वाला प्रोसेस डायरेक्ट एग्जाम में करेंगे, आपको फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बस किया, क्लियर है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 2 ट्रेनें एक ही समय पर 2 स्टेशनों से चलना शुरू करती हैं और क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति आवर्स 45 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब वे मिलती हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से 20 किलोमीटर क्या किया, अधिक दूरी तय की। तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितना, आपसे ये पूछा गया। देखिए 2 ट्रेन हैं और 2 स्टेशनों से चल रही, एक ही समय पर चल रही है। जब ये, जैसे मैं अगर फिगर बना दूं यहाँ पे, वैसे तो फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा, क्लियर। जब जैसे यहाँ पे देखा जाए, ये इधर से चल रही, ये इधर से चल रही, जब ये लोग मिली तो पता चला कि एक ट्रेन जो है दूसरी ट्रेन से कितना, ये 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। अगर इनकी चालों में देखा जाए तो कितने का डिफरेंट है, ये 5 किलोमीटर प्रति आवर्स, यानी कि प्रत्येक घंटे में कितने का गैप है, 5 किलोमीटर का गैप है। इनकी चालों में देखा जाए तो प्रत्येक घंटे में कितने का गैप होगा, 5 किलोमीटर का गैप होगा। तो 20 किलोमीटर का गैप होने के लिए कितना समय लगा होगा, तो 5 से इसमें क्या करेंगे, आप डिवाइड कर देंगे, जो 20 है इसमें 5 से डिवाइड करेंगे। तो मुझे ये पता चल गया कि प्रत्येक ट्रेन जो है 4 घंटे चली होगी। कंफर्म है कि नहीं। अगर 1 घंटे में एक ही समय पर चल रही है, दोनों के चालों में देखेंगे तो कितने का अंतर मिलेगा, कितने का अंतर मिलेगा, 5 का अंतर मिला। ये जो 5 किलोमीटर आया 1 घंटे में, इतने का गैप। अब क्वेश्चन में दिया कितना, 20 किलोमीटर का गैप है, यानी अधिक है। तो ये 1 घंटे में इतना है, तो 20 किलोमीटर पता करने के लिए इसको इसमें डिवाइड करेंगे, तो 20 किलोमीटर गैप कितने घंटे में आया होगा, 4 घंटे में आया होगा। अब इस 4 घंटे से मुझे ये कंफर्म पता चल गया कि पहली ट्रेन भी कितना चली होगी, 4 घंटे, और दूसरी वाली ट्रेन भी कितना चली होगी, 4 घंटे चली होगी। यानी दोनों ट्रेनें 4-4 घंटे चली होंगी, और दोनों की चाल आपको दी गई। ये चाल कितना, ये 40 किलोमीटर प्रति आवर्स है, और दूसरी की चाल कितना है, 45 किलोमीटर प्रति आवर्स है। ये 1 घंटे में इतना दूरी तय करेगी, ये वाली 1 घंटे में इतना दूरी तय करेगी, और दोनों ट्रेनें 4 घंटे चली, तो 1 घंटे में इतना, तो 4 घंटे में कितना हो जाएगा, इसमें 4 से मल्टीपल कर देंगे, तो ये इतना दूरी तय करेगी 4 घंटे में। इसमें 4 से गुणा करेंगे तो 4 × 5 = 20 हो गया, और 4 को 16 तो कितना हो गया, 18। ये इतना दूरी तय की। तो पूछा कि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी, अब इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए। जब दोनों को ऐड करेंगे तो 0 हो गया, 8 × 6 = 14, और ये कितना हो जाएगा, 3, कितना हो जाएगा, 340 किलोमीटर आएगा। दोनों स्टेशनों के बीच के डिस्टेंस कितना है, 340 किलोमीटर है। सी ऑप्शन इसका मैच करें। देखिए ये जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, इनके जो बेस्ट सोल्यूशन हो सकते हैं वही मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, क्लियर है। जो भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, जो सबसे बेस्ट तरीका हो सकता है इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वही तरीका मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। देखिए ये जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। किसकी तरह, ये क्वेश्चन नंबर 7 की तरह सेम है। तो आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना रहे। ये सेम क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूं। तो इसको क्या करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में जाकर इसका आंसर मुझे जरूर से रिप्लाई करेंगे, मुझे पता चलेगा, ताकि मुझे भी ये पता चले कि जो मैंने आपको जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आप रिप्लाई जरूर से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 2 ट्रेनें ए और बी एक सीधी रेखा पर एक दूसरे से
155 किलोमीटर की दूरी पर है। एक ट्रेन ए से 7 बजे 20 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से बी की ओर चलती है। दूसरी ट्रेन बी से 8 बजे 25 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से ए की ओर चलती है। वे किस समय पर मिलेंगी? प्रश्न में आपसे ये पूछा गया है। क्लियर है? अगर यहाँ पे मैं इस तरह से फिगर बना दूं, यहाँ पे मैं इस तरह से क्या कर दूं, फिगर ड्रा कर दूं। ये स्टेशन ए है और ये बी है। क्लियर है? यहां से एक ट्रेन चल रही है, किस चाल से चल रही है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितना है? तो 155 किलोमीटर है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? 155 किलोमीटर है। ये क्वेश्चन में दिया गया है। यहां से यहां के बीच की दूरी 155 किलोमीटर। इतना क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया, पहले वाले की चाल कितना है? 20 किलोमीटर प्रति आवर्स है और दूसरे वाले की चाल कितना है? 25 किलोमीटर प्रति आवर्स है। आप डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, बट मैं आपको समझाने के लिए इस तरह से बना रहा हूं फिगर। अगर ये दिखाया है तो कह रहा है ये इधर से चल रहा है, ये इधर से चल रहा है। ये कितने बजे चला? ये 7 बजे वाली ट्रेन चली और इधर से ये 8 बजे से चल रही है। 8 बजे से चल रही है, तो दोनों ट्रेनें अगर ये इधर से चलेगी और ये वाली इधर से चलेगी तो कहीं ना कहीं आपस में मिलेंगी। तो वही पूछा है, मिलने का एग्जैक्ट समय आपसे पूछा है, कितने बजे ये दोनों ट्रेनें आपस में मिलेंगी। यही आपसे क्वेश्चन में जानना चाह रहे हैं। क्वेश्चन क्लियर हुआ? सबसे पहले ये ट्रेन 7 बजे चल रही है और ये 8 बजे चल रही है, तो ये 1 घंटे यानी 7 से 8, ये 1 घंटे में कितना दूरी तय करेगी? 20 किलोमीटर दूरी तय करेगी। इसकी चाल देखिए कितना दिया, ये प्रति घंटा, प्रति घंटा कितना? इतना। तो ये इसने क्या किया, टोटल डिस्टेंस में से क्या करेंगे आप, ये 20 किलोमीटर माइनस कर देंगे, क्योंकि ये क्या कर चुकी है, 20 किलोमीटर चल चुकी है। अब इसके बाद यहां से यहां डिस्टेंस कितना बच गई, यहां से यहां डिस्टेंस आपको लेना है। ये तो टोटल है, तो 20 आप क्या करेंगे, हटा देंगे। अब घड़ी में कितना बज गया, ये 8 बज गया। अब घड़ी में कितना बज गया, 8 बज गया। अब 8 बजे से ये भी ट्रेन चल रही है और ये भी चल रही है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस गैप कितना हो जाए, कितना गैप होगा, तो 135 किलोमीटर का ये गैप होगा। इसको मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब ये दूरी आपको, यानी इस दूरी को कवर कराना है, और ये इधर से चल रहा है और ये इधर से। तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा, जब दो गतिशील वस्तुएं विपरीत दिशाओं में चलती हैं तो इनकी सापेक्षिक चाल पता करने के लिए चालों को हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो यहां से भी इनकी चालों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। तो इनकी सापेक्षिक चाल कितना आ जाएगी, 45 किलोमीटर प्रति आवर्स आएगी। अब ये दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना दूरी तय करेंगे, 45 किलोमीटर। ये इधर से 20 किलोमीटर कवर करेगा और ये वाला इधर से 1 घंटे में कितना, 25 किलोमीटर। तो दोनों 1 घंटे में कितना कवर कर लिए, 45 किलोमीटर कवर कर लिए। और कवर कितना करवाना है, 135 किलोमीटर कवर कराना है। तो इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितना टाइम लगेगा। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करें तो टाइम आ जाएगा 135 बटे कितना, ये 45 है। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूं तो ये 3 बार में कटेगा। कितने घंटे का समय लगेगा, 3 घंटे का समय लगेगा। यानी ये एक दूसरे को मिलने में 3 घंटे का समय लेगा। तो टाइम हमसे पूछा, हमसे क्या पूछा, टाइम। ये देखिए 8 बजे ये ट्रेन चली और 3 घंटे के बाद ये लोग आपस में मिलेंगे। तो 8 दिन कितना हो जाएगा, 11। 8 दिन कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। जब इसको जोड़ेंगे तो 8 दिन कितना हो गया, 11। तो देखिए 11 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन इसका मैच करा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं? इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 बजे आपको मिलेगा। क्लियर है? आपका पहला सवाल है,